हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मेरे प्रिय राजन, यदि मरने से पहले, वंस नेक्स्ट डेथ, जो भी कोई व्यक्ति ने पाप किए हैं इस जीवन में, अपने मन से, शब्दों से और शरीर से, अगर उनके लिए प्रायश्चित नहीं किया जाता है, प्रायश्चित के द्वारा उनको अगर खत्म नहीं किया जाता है, समाप्त, जैसे कि मनु संहिता में बताए गए हैं प्रायश्चित, और दूसरे धर्म शास्त्रों में, वन विल सर्टेनली एंटर द हेलिस प्लैनेट्स, तो वो निश्चित रूप से नरक में जाएगा मृत्यु के बाद, और वहां पर बहुत कष्ट पाएगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है। तो ये सुदेव गोस्वामी ने प्रायश्चित का उत्तर दिया है कि वही प्रायश्चित करके उनको कृतस्य कुर्यात मन उक्त पाणी भी, मन से, वाणी से और इंद्रियों से, यत अमहसा कृतस्य, अगर आचित्तिम नहीं करता हो तो भी पाप की है, धुरम से व प्रत्य नरकानु उपैती, तो पक्का वो नरका उपैती, नरकों में जाएगा। व प्रेत्या, आप प्रेत्या का मतलब है आफ्टर डेथ, धुरम से वही प्रेत्या आफ्टर नरका, ये कीर्तिता में भवती, ये मैंने पहले बता दिया था, ये कीर्तिता में भवती, दिग्वी आत्मा, कैसे कैसे उसे कष्ट मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तात्पर्य में कहते हैं, मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि यद्यपि महाराज परीक्षित एक शुद्ध भक्त थे, सुखदेव गोस्वामी ने तुरंत उससे भक्ति की शक्ति के बारे में बात नहीं की, जैसे कि भगवद्गीता में 14.26 में बताया गया है, माम च यो व्यभिचारेण अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्यायतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो बताते हैं कि अगर हम अव्यभिचारी भक्ति करते हैं तो हमारे सारे, हम लोग 3 गुणों से ऊपर चले आते हैं। तो और भी भगवद्गीता में बताया गया है, भगवान कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि हमको अपने कर्तव्य को छोड़ देना चाहिए। देखिए, वन गिव अप ऑल अदर ड्यूटीज एंड सरेंडर टू हिम, हमें अपनी, वन गिव्स अप ऑल अदर ड्यूटीज, हमें जितने भी सारे कर्तव्य को छोड़कर भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। एंड हिज प्रॉमिस, एंड भगवान वचन देते हैं कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मुक्त, पापों से छुट्टी दिला के मुक्ति दिला दूंगा। इसलिए परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न किया था उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी, जो उनके गुरु हैं, could have immediately explained the principle भक्ति, वो तुरंत ही भक्ति के सिद्धांत का वर्णन कर सकते थे, परंतु परीक्षित महाराज की बुद्धि को जांचने के लिए उन्होंने कर्म कांड के अनुसार पहले प्रायश्चित की विधि बताई। कर्म कांड का मतलब है कि सकाम कर्मों का मार्ग, क्योंकि कर्म कांड में कितने, कर्म कांड के लिए कितने हैं, कर्म कांड के लिए 80 प्रमाणिक ग्रंथ हैं। देख लो आप, 80 ग्रंथ है प्रमाणिक। अच्छा है ना। जैसे कि मनु संहिता, जिनको हम धर्म शास्त्र कहते हैं, इन शास्त्रों में हर व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि अपने पापों को खत्म करो, कुछ दूसरे तरह के कुछ पुण्य कर्म करो, मतलब प्रायश्चित के कुछ कार्य करो, वो भी सकाम कर्म है, उनके द्वारा पापों को खत्म करना चाहिए, ऐसे बताया गया है। दिस वाज द पाथ फर्स्ट रिकमेंडेड बाय सुखदेव गोस्वामी टू भारत परीक्षित, ये पहला उन्होंने विधि बताई परीक्षित महाराज को। और वास्तव में ये एक बात सत्य है कि जो भक्ति नहीं करता है उसको इन
धर्म ग्रंथों को का पालन करना चाहिए। बाय परफॉर्मिंग पायस एक्ट्स, पुण्य कर्म करने के द्वारा अपने पापों को उनको पापों को खत्म करने के लिए। दिस इज नोन एज अटोनमी, जिसको हम प्रायश्चित कहते हैं। ठीक है जी, ये पॉइंट आपको सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक क्या चल रहा है। आगे कहते हैं कि पहले हम पढ़ेंगे अनुवाद, फिर पढ़ेंगे वो श्लोक। इसलिए मरने से पहले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बिफोर वंस नेक्स्ट डेथ कम, जब हमारी मृत्यु आए उससे पहले, जब तक हमारा शरीर बहुत तंदुरुस्त है, वन शुड क्विकली अडॉप्ट द प्रोसेस ऑफ अटोनमेंट, शास्त्रों के अनुसार उसको प्रायश्चित का रास्ता तुरंत ही स्वीकार कर लेना चाहिए, वरना वंस टाइम विल बी लॉस्ट, एक व्यक्ति का समय निकल जाएगा और उसके पापों के फल बढ़ जाएंगे। मतलब जितना देर करते हैं उतना, ये भी एक पॉइंट है, पाप जितना देर में फलित होगा ज्यादा बढ़ के आता है वो। एक पॉइंट लिखा, रिएक्शंस विल इंक्रीज, क्योंकि रोग बढ़ता जाता है ना, बढ़ता जाता है ना, तो रोग की तरह है। अगर आपने तुरंत सजा भुगत ली तो अच्छा ही है, इसलिए जितनी जल्दी हो क्षमा मांग लेनी चाहिए, अपने पापों का इलाज कर लेना चाहिए। एज एन एक्सपर्ट फिजिशियन डायग्नोज, जैसे कि बहुत बड़ा दक्ष कोई वैद्य है, वो पता लगा लेता है और उस रोग को फिर इलाज करता है उसकी गहराई के अनुसार, तो उसी प्रकार हमको पाप की कितनी अधिकता है, छोटा पाप है बड़ा पाप है, उसके हिसाब से प्रायश्चित करना चाहिए। ये बात चल रही है जी। भी ये कौन कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं प्रसिद्ध महाराज को, जब तक आप तंदुरुस्त हो तब तक ही कर लेना चाहिए प्रायश्चित, नहीं तो बात बढ़ जाएगी बहुत। तो जो धर्म शास्त्र हैं, जैसे कि मनु संहिता है, धर्म शास्त्र लाइक द मनु संहिता, मनु संहिता एक धर्म शास्त्र है। उसमें बताया जाता है कि एक व्यक्ति जिसने मर्डर किया है उसको फांसी लगा देनी चाहिए, एंड हिज ओन लाइफ sacrifice atonement, एंग्रेज लाइफ। तो प्रायश्चित के रूप में उसको अपना जीवन बलिदान कर देना चाहिए, तो फांसी लगा दो उसको। पहले ये सिस्टम पूरे संसार में फॉलो किया जाता था, परंतु क्योंकि लोग अभी नास्तिक बन गए हैं, वो अभी इस फांसी की सजा को रोक रहे हैं। ये अच्छा, ये कोई बुद्धिमता नहीं है। प्रभुपाद जी कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं, फांसी लगना अच्छा है किसी ने मर्डर किया तो, नहीं तो उसका पाप बढ़ जाएगा। हियर इन इट इज सैड, यहाँ पे ये कहा गया है कि दैट ए फिजिशियन, एक वैद्य जो जानता है कि कैसे रोग को इलाज करना है, प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन अकॉर्डिंगली, वो उसके हिसाब से ही दवाइयाँ बताता है। अगर रोग गहरा है तो फिर दवाई भी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है ना, दवाई बहुत स्ट्रांग होती है। हल्की दवाई और गहरी स्ट्रांग बोलेंगे, बहुत ताकतवर दवाई होती है उसकी, शक्तिशाली दवाई। तो मर्डर का जो पाप है उसका वेट बहुत ज्यादा है, मर्डर बहुत भारी होता है, मर्डर मतलब पाप, बहुत भारी पाप होता है। इसलिए मनु संहिता के अनुसार जो भी खूनी है उसको मार देना चाहिए। इसलिए जो जिसने मर्डर किया उसको मारने से गवर्नमेंट शोज मर्सी टू हिम, बाय किलिंग ए मर्डरर द गवर्नमेंट शोज मर्सी टू हिम, गवर्नमेंट उसको क्या देती है? मर्सी देती है। ये मतलब उसको फांसी पे लगाना, उस पर दया की जा रही है। क्योंकि यदि मर्डर मर्डर को नहीं मारा गया इस जीवन में, तो उसको ही विल बी किल्ड एंड फोर्स टू सफर मेनी टाइम्स इन फ्यूचर लाइफ, तो अगली अगले जन्मों में उसको कई बार मरना पड़ेगा। देखो कितनी बड़ी बात है, अब तो इस बार तो एक बार ही मरना पड़ता है उसको, अगली बार उसको कई बार मारा जाएगा, बार बार जन्म लेगा मरेगा ऐसे ही, इसलिए नुकसान है उसका। इसलिए जो हम कष्ट पाते हैं हमारे लिए अच्छा होता है, पता नहीं आगे नहीं पाएंगे तो आगे और ज्यादा कष्ट मिलेगा, है ना। तो अभी जैसे किसी के जीवन में कुछ है और वो उससे कष्ट से बचने के लिए उल्टे पुल्टे और काम करता है, तो उसका कष्ट आगे बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, बड़ा पॉइंट है ये।
सिंस पीपल डू नॉट नो अबाउट द नेक्स्ट लाइफ, क्योंकि लोगों को अगला जीवन के बारे में पता नहीं है, और प्रकृति के जो कार्य हैं वो कितने मतलब जटिल हैं, प्रकृति की जो क्रियाएं हैं बहुत जटिल हैं, समझ नहीं पाएंगे हम लोग। दे मैन्युफैक्चर देयर ओन लॉज, वो अपने ही कुछ कानून बनाते हैं लोग, परंतु दे शुड प्रॉपरली कंसल्ट द एस्टेब्लिश, उनको शास्त्रों में को समझना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार ही हमें निर्धारित करना चाहिए किस कार्य का क्या फल है, और फिर हमें उसी अनुसार कार्य करना चाहिए। भारत में यहाँ इवन टुडे आज भी हिंदू कम्युनिटी, जो हिंदू समाज है, वो जो वो भी सलाह लेते हैं, जो एक्सपर्ट्स को, जो बहुत बड़े विद्वान हैं, उनसे सलाह देते हैं हिंदू में, रिगार्डिंग हाउ टू कॉन्ट्रैक्ट सिंपल, कैसे पापों को हम प्रायश्चित करें पापों के लिए। और जो ईसाई धर्म है उसमें भी इसका विधि है, कैसे हम अपने पाप को स्वीकार करें और फिर कैसे इसका प्रायश्चित करें। इसलिए प्रायश्चित की जरूरत है, और प्रायश्चित जो है मस्ट बी अंडरगोन अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी ऑफ वंस सिंफुल एक्ट्स, तो जितना हमने पाप किया है उसके अनुसार हमें प्रायश्चित करना चाहिए। अभी ये बड़ा पॉइंट है बहुत, हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, पहले सबसे पहली बात तो ये माने कि मेरा ये चीज़ पाप है और पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, नहीं तो आगे आगे जाके बहुत बड़ा कष्ट कष्ट बढ़ जाएगा। जैसे कि वो मर्डरर है फांसी वाला, उसको अगर फांसी नहीं दी जाएगी इस जन्म में, तो अगली बार कई बार फांसी दी जाएगी उसको, इससे उसका फायदा ही हो रहा है। पनिशमेंट देना चाहिए हमें, चाहे अपना ही क्यों ना हो, नहीं तो बाद में जाके उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। बड़ा पॉइंट। श्री राजो वाचा, राजा बोल पड़े जी, परीक्षित महाराज ने सुन लिया है, ओ गलती हो गई है, श्लोक पढ़ना था, श्लोक पढ़ना था जी हमको। स्ट्रांग है ना, जो तक की शक्तिशाली है तब तक क्या करना चाहिए उसको, प्रायश्चित जल्दी जल्दी प्रायश्चित करना चाहिए शास्त्रों के अकॉर्डिंग। अगर समय निकल जाएगा तो उसका पाप का बोझ बढ़ जाएगा, तुरंत पिटाई कर देनी चाहिए, नहीं, इसलिए क्षमा भी तुरंत मांगनी चाहिए। अब बढ़ जाता ना भाई, आज गलती है, आज क्षमा मांग लो भैया, गलती हो गई हमसे, हमारा माइंड खराब हो गया था, गुस्सा आ गया था, लोभ आ गया था। क्यों पाप करता है आदमी, काम की वजह से करता है, काम आ गया था, इच्छा कुछ हो गई थी, भूख की, तो पाप कर डाला। लोभ से होता है, क्रोध से पाप, सबसे पाप होते हैं, काम क्रोध लोभ, मोह से पाप होता है, मद से पाप होता है, ईर्ष्या के कारण पाप होता है, नहीं, इनसे सबसे पाप होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये पाप के अड्डे हैं सारे। क्रोध में आदमी को होश नहीं रहता, क्या बोल रहा है वो, कुछ ही करता रहता है। मच्छरों ने जो है हालत खराब कर दी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर बता रहे तस्मात, तस्मात मतलब देर फोर, पुरा एवा आसु इहा पापा निष्कृतहु, पापा निष्कृतहु, निष्कृतहु मतलब फ्री होना, पाप पाप निष्कृतहु कैसे होएगा, तस्मात् पुरा एव आसु इहा यतेत मृत्यु अविपद्यता, यतेत मृत्यु अविपद्यता आत्मनः, नॉट ट्रेवल्ड बाय डिजीज एंड ओल्ड एज, अविपद्यता दोषस्य दृष्टवा गुरु लाघवम यथा, तो गुरु जो है लाघवम, गुरु हो जाता है वो, गुरु ने बड़ा हो जाता पाप, तो दृष्टवा गुरु लाघवम क्या है, गुरु लाघवम हैवीनेस ऑफ लाइटनेस, हैवीनेस ऑफ लाइटनेस, ओके। यथा भिषक चिकित्सेता रुजाम निदान वित्त, तो निदान करते हैं ना उस तरह से, वन हु इज एक्सपर्ट इन डायग्नोसिस, निदान, इसका क्या निदान है, निदान वित्त, क्या रोग है उसका निदान समझना, रुझान मतलब डिजीज का, रोग का, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होता है उसका। भिषक का मतलब है वैद्य, तो वैद्य चिकित्सेत,
तो देखो चिकित्सा शब्द है संस्कृत से आ रहा है ना, चिकित्सेत, भिषक, चिकित्सेत, रुजाम, रुजाम तो नहीं, रुजाम का मतलब होता है रोग, रुजाम मतलब रोग, निदान विद। ओके, समझ में आ गया होगा आपको मोटा मोटा, मैं तो थोड़ा संस्कृत सीख रहा हूँ। श्री राजा वाचः, राजा क्या बोले? राजा कहते हैं कि कोई जान सकता है कि पाप उसके लिए बहुत सही नहीं है, पाप के जो कार्य हैं बहुत नुकसानदायक हैं, कोई व्यक्ति ये जान सकता है, क्योंकि वो वास्तव में देखता है कि एक अपराधी को सरकार सजा देती है और लोग भी उसकी भर्त्सना करते हैं, प्राय गंदा आदमी है ये। और क्योंकि वो सुनता है ग्रंथों से और विद्वानों से कि उसे नरक में फेंका जाएगा अगले जीवन में, ऐसे पाप कार्य करने के लिए, ठीक है, ये उसको पता है, फिर भी इस ज्ञान के बावजूद भी एक व्यक्ति बार बार पाप करता है, इवन आफ्टर परफॉर्मिंग एक्ट्स ऑफ अटोनमेंट, चाहे वो प्रायश्चित करने के बाद भी। इसलिए व्हाट इज द वैल्यू, इसलिए ऐसे प्रायश्चित का क्या फायदा? करेक्ट है ना? जैसे हमको पता होता है ये नहीं करना चाहिए, हम करते हैं फिर भी, तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि तो रोक नहीं पा रहे ना हम लोग पाप करने से अपने आप को, ये पॉइंट चल रहा है। देखो इसका इतना असर होता है, इसको सर पे रखने से नींद आती है, मतलब इसका अपना जादू है इसमें, सर ढकानी नींद आनी शुरू हो जाएगी आपको इस सर पे रखने से, ऐसा हमारी वो बन जाती है हैबिट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इसलिए ये बिल्कुल सही गीता का श्लोक, कारणम गुण संघर्ष, मतलब इसका भी संग करने का, इसका भी, इसमें भी दम है, मतलब चद्दर में भी, क्योंकि भगवान की गीता फेल हो जाएगी ना अगर इसका दम नहीं होगा, तो भगवान कह रहे हैं ना कारणम गुण संघर्ष। कारण क्या है? जैसा संग करोगे उसके गुण का असर आपके ऊपर आएगा। कारण क्या है? कोई नींद आने का कारण क्या है? कुछ ऐसा संग कर रहे हैं हम, नींद का संग करें, नींद लाने वाली चीजों का संग करने से नींद आती है, करेक्ट है ना? कारणम गुण संघर्ष, सब कुछ संग, अगर आप बहुत शुद्ध भक्त का संग करोगे अपने आप शुद्ध हो जाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा, तो मैं शुद्ध हो गए आप ऑटोमेटिकली। जिसके पास प्रेम है उसको आप प्रेम बन जाओगे, वो प्रेम दे देगा आपको, नहीं आपके पास भी आ जाएगा। किसी बहुत गरीब आदमी के साथ रहोगे तो क्या होएगा, आप भी गरीब हो जाओगे क्योंकि उसमें गरीब होने के नुक्स कुछ ना कुछ होंगे उसके अंदर, वो गुण। गरीब कैसे होता है आदमी? सारा कुछ संग से होता है, जैसा संग करोगे ऐसे हो जाओगे, पता नहीं लगेगा आपको। ताजा के कुछ अमीर आदमी के साथ बैठोगे तो धीरे धीरे आपको अमीर बना देगा, आपके अंदर ऐसी हैबिट्स आएंगी, अमीर बनते हैं। ज्ञानी के साथ बैठो ज्ञान हो जाओगे, आपको ज्ञान हो जाएगा, नहीं? तो ये पॉइंट है। तो क्या फायदा है ऐसे पाप का, उसका प्रायश्चित का? हम सब लोग पाप कर रहे हैं बार बार, क्यों कर रहे हैं पाप? बहुत सा प्रश्न पूछा है, वाई वी आर डूइंग, ये पढ़ लिया हमने। हम्म। कुछ धार्मिक जो संप्रदाय हैं उसमें क्या होता है, एक पापी व्यक्ति वो पादरी के पास जाता है, पुजारी के पास, अपना पाप को स्वीकार कर, हे गुरु जी मैंने ये पाप किया है, और उसे कुछ पैसे देता है दंड के अपराध के रूप में। बट देन फिर भी वो आके फिर दोबारा पाप करता है, और फिर दोबारा आता है कि मेरे मैंने पाप कर दिया, फिर खुद दे के जाता है उसको प्रायश्चित करने के लिए, ये जी मेरी तरफ से ये है मेरे पाप की सजा। तो ये एक प्रोफेशनल पापी का अभ्यास है, हम लोग प्रोफेशनल पापी ऐसे होते हैं। प्रसिद्ध महाराज का ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट, प्रसिद्ध महाराज का ये अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या कह रहे हैं कि 5,000 साल पहले भी, यहाँ तक कि 5,000 साल पहले भी ये तो एक अभ्यास था ही अपराधियों का, कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करें, परंतु फिर वो दोबारा से भी पाप करते थे, जैसे कि कोई उनको पाप करने के लिए बाध्य कर रहा है। कौन कर रहा है बाध्य? क्यों कर रहे हैं लोग पाप? इसलिए ये जो ये जो अभ्यास है पाप प्रायश्चित करने का, प्रसिद्ध महाराज कह रहे हैं
कि उन्होंने देखा कि ये तो बार-बार पाप करना और फिर प्रायश्चित करना क्या है, ये तो बेकार पॉइंटलेस है, इसमें क्या है? तो बेकार है ये सब। प्रायश्चित करना बेवकूफ़ी है, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है, पॉइंटलेस है। रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी टाइम्स ही इज़ पनिश्ड, चाहे वो कितनी बार उसको दंड दो, फिर वही करेगा वो। जो भोग करने से आसक्त है, कोई कहता नहीं अब मैं भोग नहीं करूँगा, मैंने देख लिया, मैंने ये भी करके देख लिया। तो यहाँ परीक्षित महाराज कह रहे झूठ बोल रहे हो आप, फिर करोगे आप। और शुद्ध भक्ति नहीं करोगे, वही काम फिर दोबारा करने वाले हो। 101% करोगे आप, बार-बार करेगा। शुद्ध भक्ति से नहीं बच सकता है, प्रायश्चित करने से नहीं। मैंने देख लिया, मुझे दंड मिला, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने पी के देख लिया, फिर पिएगा बेटा तू, मानेगा नहीं। समझ रहे बात को, ये बात बहुत अच्छी बात है। नहीं मैंने देखा दर्द हो जाता है, लेकिन मानेगा नहीं, फिर से सही हो जाएगा। अभी मना करेगा, फिर डॉक्टर दवा खा के ठीक हो जाएगा, फिर करेगा। बार ऐसे ही चारों एक काम है ना, ड्रिंक करना, नशा करना, अवैध संबंध करना और जुआ खेलना। जो इसमें जिसको लत लग गई ना, वो छोड़ने वाला नहीं है, वो फिर दोबारा लग जाएगा। हाँ, अगर वो शुद्ध भक्ति में किसी भक्त के अंडर आ जाए, जब तक किसी भक्त के अंडर नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ेगा, चाहे भक्ति में भी आ जाए वो। जब पूर्ण रूप से अंडर नहीं आएगा किसी के, ये मेरा चैलेंज है, सबको कह रहा हूँ खुल के। इसलिए जो गुरु परंपरा में लोग बता सकते हैं बिना वैसे ही, बिना पूछे बता सकते हैं कौन कौन पाप कर रहा है। जो पूर्ण रूप से शरणागत नहीं है, सब पाप कर रहे हैं वो, 101%। जो पूर्ण दास दास अनुदास है वही बचे हैं, केवल वही बच सकते हैं, कोई बच नहीं सकता ऐसे। क्योंकि वो भक्ति का मतलब ये है दासत्व। जो भक्ति मार्ग में नहीं है वो ये रोक ही नहीं सकते, वो करेंगे ही करेंगे, वो थोड़े दिन रोक लेगा फिर करेगा। बहुत मुश्किल है ये बात करें, बार बार पाप करता है वो, जैसे कोई उनको बाध्य कर रहा हो। एंड अगेन अंटिल इज ट्रेन टू रिफ्रेन, जब तक उसकी ट्रेनिंग ना हो। ट्रेनिंग कौन करेगा? गुरु करेगा। ट्रेनिंग वो लेगा नहीं, क्योंकि आधा कहने से मैं कहता हूँ भैया चैंटिंग कर लो, भाई आ जाओ चैंटिंग कर लो, चैंटिंग कर लो, ग्रुप में आके चैंटिंग कर लो, नहीं करेंगे। कितने मूर्ख हैं। एक भक्त को मैं जानता हूँ, उसकी कमाई 2000 भी नहीं है महीने की, लेकिन जूम उसके नेट उसके पास पूरा रहता है, 24 घंटा नेट रहता है उसके पास। आई नो हिम वेरी वेल। तो उसको पता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य केवल भक्ति है, और मैं फिर हर जगह से पैसे काट लूँ। जब जब आजकल ऑनलाइन ही भक्ति हो रही है, तो ऑनलाइन के लिए जीऊंगा ना। नेट बचाना किसके लिए है? खरीद लो नेट, कितने रुपए का नेट आता है, 100 200 300 रुपए का महीने, क्या है? वैसे महीने में तुम चढ़ जाते हो 10,000 का। तो ये तो बहुत बढ़िया है। नेट नेट की वजह से कोई क्लास अटेंड नहीं करता, वो महामूर्ख है वो। बहुत सारी चीजें हैं खर्चे बचाने के। 24 घंटा नेट रख लो, मैं हमें अनलिमिटेड नेट कितने में जाता है? तो बहुत महंगा तो नहीं है, बाकी खर्चों के हिसाब से। जब नेट पे अमृत बट रहा है और भक्तों का संग ही करना है हमको, जब सारे शास्त्रों का निचोड़ यह है कि संग से हो रहा है भाई, कारण गुण संगस है, तू अकेले में क्यों भक्ति करता है? तू मूर्ख है क्या? सोच के देखो आप। जब कितनी बार समझा दिया, कितनी बार आगे शास्त्रों में कि कारणम गुण संग, भगवान कह रहे हैं कारण क्या है? संग है। तो संग करना अच्छा, अकेला रहता ही क्यों है? अकेला क्यों रहना है? और वो कह रहे रूप गोस्वामी, एकांत की हरे भक्ति उत्पात एव कल्पते। जो एकांत में भक्ति करता है उत्पात मचाता है। समझ में नहीं आ रहा? खुल के बोल रहे हैं श्लोक में, वो एकांत में भक्ति मत करो, केवल जब सो तभी बस छोड़ो भक्तों को, 24 घंटा संग में रहो। जैसे कृष्ण भगवान भी संग में रहते हैं, अकेले नहीं रहते कभी, भगवान भी खुद सिखा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कभी कृष्ण की फोटो अकेले मत दिखाओ, कृष्ण इज नेवर अलोन। कभी कृष्ण अकेले नहीं रहते, अकेले की फोटो नहीं दिखानी चाहिए कृष्ण कभी भी, अकेला कृष्ण। कुछ लोगों ने, मैंने देखा प्रोफाइल में कृष्ण को अकेले लगा रखा है, वो एक तरह से अपराध है। भाई यार, कृष्ण अकेले क्यों कर रहे हो? कृष्ण को पसंद ही नहीं अकेले रहना। उनके साथ गाय, कुछ उनका भक्त श्रीमती राधा रानी की भक्तियां हुई। ही इज नेवर अलोन। अकेला सांड रहता है, सांड थोड़ी हम लोग जो अकेले रहेंगे, अकेले में बैठ के चैंटिंग करेंगे। यहाँ रहते हैं परम बाबा, जो परम योगी परम हंस होते हैं, क्योंकि इनके हृदय में भगवान होता है।
उनको हर जगह से प्रॉब्लम होती है, उनको हमेशा भगवान के ऊपर रहते हैं, या तो वो रहते हैं या सांडवान जो हम जैसे साधक हैं वो तो भक्तों के संग में रहते हैं। जैसे कोई भक्त मिले, अरे आ जाओ, चैंटिंग हो रही है, जूम पर अरे कथा हो रही है, तुरंत भागते हैं वो। कोई अड़चन नहीं होती है उनको, ये नहीं है वो नहीं है, ये सब नालायकी है। सत्य बोल रहा हूँ, सत्य बोलना कार्य है। मैं व्यासन में बैठा हूँ ना, सत्य बोलना चाहिए। जैसे जब भी ऐसा लगता है मैं अकेला ही सब समझो माया घुस चुकी है, पाप घुस गया है। जब भी लगे ना मुझे जरूरत नहीं है किसी संग की, मैं अकेला ही कर लूंगा, पढ़ लूंगा ग्रंथ, जैसे मैं सोच सकता हूँ, मुझे क्या जरूरत है किसी की। और तो मन लग रहा है इसमें ग्रंथ में, तो ये मतलब माया माया घुस गई हमेशा। कौन बताया, एक श्लोक आता है कि जिसमें लिखा है कि हमेशा भक्त के संग की जरूरत पड़ती है, किसी को पता है आप में से कोई माई का लाल या माई की लाली? एक श्लोक में लिखा है कि आपको हमेशा भक्तों का संग चाहिए, चाहे कृष्ण मिल जाए आपको तब भी। बताओ कहाँ लिखा है? और जो अकेले भक्ति करता है उत्पात तो बताई दी मैंने, उत्पाते कल्पते। एकांत की हरेर भक्ति उत्पाते कल्पते, श्रुति स्मृति प्राणादि पांचरार्थिक विधि बिना। एकांत की हरेर भक्ति उत्पाते कल्पते। उत्पात बोलते हैं उसको जो एकांत में भक्ति करता है, इसलिए नेवर थिंक उत्पाती। और सबसे अच्छा भक्त कौन? जिस जब डांट पड़ती है तो भक्त बहुत खुश होता है, आज मेरी धुलाई हो रही है, कितने पाप धुल गए मेरे, आज कोई मुझे कूट दो पकड़ के। ऐसा भक्त, असली भक्त की ये पहचान है। जिस भक्त को बुरा लगता है वो तो अभी असुर है, अभी भक्त नहीं बना वो। जिसको कुछ भी बुरा लगता है, खासकर जो डांट जिसको बुरी लगती है, वो भक्त नहीं बना रही। तो कौन बताएगा कि जिसमें लिखा है एक श्लोक में कि कृष्ण प्रेम मिलने के बाद भी हमें संग चाहिए साधु का। कोई सोचो यार, कृष्ण का प्रेम मिल गया, अब क्या चाहिए मुझे, अब क्यों साधु चाहिए? इसका उत्तर क्या है? कौन सा श्लोक है, कौन बताएंगे? पुनः 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 साधु संग, ऐसे आता ना उसमें। कृष्ण प्रेम मिलने से पहले साधु संग चाहिए, प्रेम मिलने के बाद भी साधु संग चाहिए। क्लियर हो रहा है सबको? दिस द पॉइंट। ये बात कैसे आ गई, कहाँ से पहुंच गया हम इसमें? संग में द वर्ड विवसा इज यूज्ड हियर। तो वो क्या करता है, बार बार पाप करता है। ट्रेनिंग से बात आई थी, ट्रेनिंग अंटिल इज ट्रेंड। ट्रेनिंग के लिए तो साधु जी ट्रेन, जो तो ट्रेनिंग को पाप करते जाएगा वो, बार बार करेगा पाप। तो ये शब्द विवश इज यूज्ड हियर इन इंडिकेटिंग दैट इवन वन हु डज नॉट वांट टू कमिट सिंफुल एक्ट्स विल बी फोर्स टू डू सो बाय हैबिट। देख रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे। इसमें विवश लिखा, विवश विवश आया इसमें, हाँ। विवश है ना पाप करने से वो, विवश है कि भाई विवश हूं मैं। करोति भूयो, करोति करेगा, भूयो फिर दोबारा से विवश होके, प्रायश्चित तम अथो कथम। प्रायश्चित क्या, प्रायश्चित क्या फायदा? वो कह रहे हैं प्रायश्चित से क्या होने वाला है, कूट तो पकड़ के उसे फिर नहीं माने, फिर कर लेगा वो। लड़ाई कर लो घर में, आप फिर वही काम करेगा वो। प्रायश्चितम अथो कथम, प्रायश्चित का फायदा क्या? कथम मतलब क्या फायदा, अथो माने देयर फोर। इसलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कथम, क्या कथम? कोई फायदा नहीं है इस व्यक्ति को बात करने का। उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, साधु संग में होना चाहिए व्यक्ति को, हैबिट। परिचित महाराज ने इसलिए ये जो प्रायश्चित की विधि है, इसका कुछ भी वैल्यू नहीं लगाई। ये व्यक्ति को पापों से नहीं बचा पाएगा, इसलिए प्रायश्चित सब बकवास है। ये पॉइंट कह रहे हो, इट्स ऑल नॉनसेंस। इवन आफ्टर परफॉर्म, इसलिए ना ये हम सारे कर्मकांडी लोग हैं। सब लोग सोचते हैं कि ऐसे हम लोगों को दंड देकर उनको सुधार देंगे। नहीं, ऐसे नहीं सुधर कोई भी। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है, आपने उसको आदत डाल दी। ऐसे कोई किसी को आदत नहीं डालता भैया, वो नहीं डालेंगे तब भी करना, उसकी नेचर है वो केवल भक्ति से ही सुधर सकता है, ऐसे दंड देने से कोई नहीं सुधरने वाला। रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है ये। नहीं, उसको आप दंड दोगे, आदत की बात नहीं, दंड दोगे तभी नहीं मानने वाला वो।
विवश है ना वो, प्रायश्चित से कुछ होने, इसलिए दंड वंड देने से कुछ नहीं होता है। हमें लोगों को भक्ति देना चाहिए, भक्ति का माहौल, प्रसाद खिलाना, प्रार्थनाएं करना, वहीं से सुधरेगा व्यक्ति। करेक्ट है ना? समय ही हो गया, मैं क्या करूं अभी। एनीवे हमको अच्छा सीखने को मिला इसमें। आज भी साधु संघ का पॉइंट ही निकल के आया कि पुनः उपजे, पुनः पुनः साधु संघ, प्रेम उपजे पुनः साधु संघ, ऐसे आता है उसमें साधु। प्रेम से पहले भी साधु संघ है, प्रेम प्रकट होने पर पुनः पर साधु संघ। बहुत बड़ा पॉइंट बोला है इसमें। लेकिन क्यों चाहिए प्रेम को? प्रेम को फिर आगे कैसे वो आस्वादन करेगा? अकेला कैसे, बताओ, प्रेम में कैसे करेगा? साधु संग हमेशा चाहिए हमें, नेवर बी अलोन। क्वचित निवर्तते, क्वचित निवर्तते अभद्रात्, क्वचित चरति तत् पुनः। कोई व्यक्ति जो बहुत सावधान नहीं है पाप नहीं करने के लिए, ऐसो एज नॉट टू कमिट, वो भी पाप के जीवन से, जो बहुत सावधान नहीं है, बड़ा अच्छा पॉइंट है ना, हु इज वेरी अलर्ट, जो बहुत ही, समवन टाइम्स वन हु इज अलर्ट, बहुत सावधान है कि भाई पाप ना करूं, फिर भी वो पाप कर बैठता है। देख रहे हैं आप, सावधान फिर भी कर बैठता हो। बहुत बड़ा पॉइंट लिख रहे हैं, सत्य सत्य। इसलिए मैं, ये बार बार जो पाप करना है और प्रायश्चित करना ही बेकार है। ये वास्तव में हाथी के स्नान के समान है। शौच कुंजर शौचवत प्रायश्चित्तम अथोपार्था। कहाँ गया है? प्रायश्चित्तम अथो अपार्थम, अपार्थम मतलब यूजलेस, मन्ये, मैं मानता हूँ, कुंजर शौचवत है, कुंजर शौचवत। सो वी आर जस्ट लाइक कुंजर, कुंजर शौचवत। उसको हम पढ़ेंगे। अच्छा ये 10वीं में आ गया, 9 में तो एकदम आगे बढ़ गया मैं। कल सो दोबारा पढ़ूंगा इसको, डोंट वरी। ये मैं पढ़ना चाह रहा था, आगे चला गया। श्री राजा वाचा दृष्ट 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 श्रुतुभ्याम, ऑल्सो बाय हियरिंग फ्रॉम स्क्रिप्चर्स ऑफ लॉ बुक्स। श्रुताभ्याम, श्रुताभ्याम समझो, श्रुताभ्याम, दृष्टा श्रुताभ्याम, यत पापम जानम अपि आत्मनः अहितम इंजरियस करोति भूया, अगेन एंड अगेन, अहितम करोति भूया, दोबारा करता है वो बार बार पाप विवश होके। प्रायश्चित्तम अथो कथम, प्रायश्चित क्या फायदा? वो जानता भी है, मतलब शाश्वताभ्याम से जानता है, देख भी रहा है कि इसके अच्छे परिणाम नहीं है, पाप करने फिर भी करता है, क्योंकि प्रवृत्ति है ना ऐसी, वो शुद्ध नहीं हुआ ना अंदर से, भक्ति शुद्ध होगा वो। तो हमें भी जैसे किसी पाप करने की आदत पड़ गई ना किसी को बार बार, वो शुद्ध भक्ति से सही हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है उसका। आप दंड वंड भी दोगे अपने आप को, तब भी नहीं सुधर पाएंगे हम लोग। इसलिए हमें चैंटिंग बढ़ानी पड़ेगी, अपनी चैंटिंग भक्तों के साथ में बैठ के। अभी हमने शाम को ऑलमोस्ट 16 माला की ना शाम को, कितना आनंद आया। चैंटिंग का कोई मुकाबला नहीं है। मैं सोच रहा हूँ रोज शाम को भगवान की कृपा रहेगी तो ये जो संध्या का समय है, रोज शाम को 5 से लेकर 6:15 चैंटिंग करा करेंगे, हम कोशिश करेंगे चैंटिंग करने डेली। सुबह तो हमारी संध्या में निकल जाती चैंटिंग में, 7 बजे तक चैंटिंग होती है, 6:30 + 24, हाँ 7 बजे तक चैंटिंग, 7 बजे तक तो संध्या का समय चलता है। इस समय संध्या के समय कुछ और करने से ना हमारी सब खराब होती है, इंद्रियां, बॉडी, आंखें सब। और खासकर भोग करना, सोना तो बहुत ही खतरनाक है सुबह और शाम को संध्या के समय, वो तो मृत्यु को बुलावा है, लिखा है कहीं पता नहीं। संध्या के समय सोने जल्दी मर जाता आदमी पहले ही, और बहुत ही खतरनाक समय है संध्या के। ये केवल भक्ति के लिए बने हैं संध्या। ऐसी दोपहर को भी होती है, करीब 11:30 से लेकर 12:30 तक, नहीं 11:30 से लेके 11:20 से लेके लगा लो आप, 11:20 से लेके 40 मिनट ये हो गया, और फिर 30, 12:30, 12:40 ही मान लो मोटा मोटा, 11:20 से
और 12:40 पौने 1 तक, तो पौने 1 तक मान लो ऐसे मोटा मोटा, 11:15 से पौने 1, वो भी संध्या का टाइम है दोपहर को। और सुबह तो है ही, ब्रह्म मुहूर्त से लेके हम उठते ही हैं 4, 4:30 से लेके और 7 बजे तक। ये सब बहुत उत्तम समय है, तीन समय। ये 3 समय अगर भगवान को दे दें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज हुआ क्या, भक्त लोग भाग कहाँ गए सारे? आप लोगों ने कॉलिंग वगैरह नहीं किया आज? कौन कौन सुन पाए हैं भाई? उतना सारे अच्छे अच्छे भक्त आए हुए, आज देखते हैं कौन कौन आया है। कौन कौन है? प्रणाम टू। फंक्शन शुरू हो गए ना, इसलिए कम आए वो। क्या हो गए फंक्शन? फंक्शन शुरू हो गए ना, शादियां वगैरह है ना, तो इसलिए कम आए। आज की शादियां भी है ना काफी। अच्छा, हाँ, तो सब किसी रिलेशन में होके गए होंगे सब। सब पार्टी खाने गए हैं प्रभु जी, सब पार्टी में गए हैं। हाँ, शादियां भी ना आज की, मतलब शादियां शुरू हो दावत गई ना। खाने के लिए। नहीं वो ऐसे ही सारे बिजी हैं। अब धीर शांत प्रभु तो नहीं गए पार्टी में, ना शंकराचार्य गए, साहब प्रभु ऑफिस में थे, अभिषेक प्रभु काम पार्टी खा रहा है, कोई पार्टी वार्टी नहीं खा रहा। चलिए, ये जो है मुकुंद पूजा माता श्री जुड़ी हैं तो अच्छा। वीना सपना ममता इंदु, ओके, थैंक यू वेरी मच। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। मंगल आरती हमारी सब लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम राम राम, राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा।